ओम शांति। 7 जून मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। सदा हर्षित रहने के लिए बाप दादा कहते हैं, अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जो अपनी व दूसरों की बीती को नहीं देखते, सेकंड में फुल स्टॉप लगाते हैं, वह सरलचित होते हैं। और जो सरलचित होते हैं, उनके नयनों से, मुख से, चलन से मधुरता व हर्षित मुक्ता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। ऐसी सरलचित स्थिति वाले दूसरे को भी सरलचित बना देते हैं। सरलचित माना जो बात सुनी देखी की वह सारयुक्त हो और सार को ही उठाएं, अर्थात स्वयं भगवान सदा हर्षित रहने के लिए, हर्षित मुक्ता को प्रत्यक्ष करने के लिए। बाबा कहते, अपनी नेचर को सरल बनाओ। नेचर को सरल बनाने के लिए बाबा कहते, अपनी और दूसरों की बीती को ना देखो, बीती को बिंदी लगाए आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि जितना बीती बातों को, व्यर्थ बातों को सोचेंगे, उतने संकल्पों के तूफान चलेंगे। दुख, अशांति, भय, चिंता और तनाव का वातावरण बनेगा। ऐसे में बाबा कहते, हर्षित रह नहीं सकते। हर्षित रहने के लिए सेकंड में फुल स्टॉप लगाते चलो तो सरल चित्त बन जाएंगे, सहनशीलता की शक्ति बढ़ जाएगी। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा स्व स्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाली निराकारी अलंकारी हूं। मैं आत्मा स्व स्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाली निराकारी अलंकारी हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि मैं एक आत्मा निराकार हूं। मैं आत्मा 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। मैं आत्मा साधारण आत्मा नहीं हूं। मैं संगम युगी ब्राह्मण, सो फरिश्ता, सो देवी देवता बनने वाली आत्मा हूं। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा ने मुझे
स्वयं का और अपना नॉलेज देकर मन मना भव मध्याजी भाव का पाठ पढ़ाया है। और कल्याणकारी संगम युग पर निराकारी अलंकारी भाव का वरदान दिया है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा निराकार हूं। निराकारी दुनिया परम धाम की मैं वासी हूं। गुणों के सागर, ज्ञान के सागर, शक्तियों के सागर की मैं संतान हूं। मैं आत्मा इस देह से अलग, देह की दुनिया से अलग। विनाशी इच्छा मनोकामनाओं से अलग। देह के संबंधों के बंधन से, कर्म के बंधन से भी अलग। निराकारी आत्मा 16 कलाओं से संपूर्ण। सर्व गुणों से संपन्न, ज्ञान के गुह्य रहस्यों को जानने वाली।
स्व स्थिति में स्थित रहने वाली निराकारी आत्मा हूं। मैं आत्मा पुराने आसुरी स्वभाव संस्कारों को समाप्त करने वाली। नए देवीय स्वभाव संस्कारों को धारण करने वाली। गुण ज्ञान और शक्तियों से संपन्न निराकारी अलंकारी हूं। मैं आत्मा स्व स्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाली निराकारी अलंकारी हूं। मैं आत्मा स्व स्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाली निराकारी अलंकारी हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, जो अलंकारी हैं वे कभी देह अहंकारी नहीं बन सकते। निराकारी और अलंकारी रहना यही है मन मना भाव मध्याजी भाव। जब ऐसी स्व स्थिति में सदा स्थित रहते तो बाबा कहते सर्व परिस्थितियों को सहज पार कर लेते।
इससे अनेक पुराने स्वभाव समाप्त हो जाते हैं। स्व में आत्मा का भाव देखने से भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाती हैं। और सामना करने की सर्व शक्तियां स्वयं में आ जाती हैं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा स्व स्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाली निराकारी अलंकारी हूं। मैं आत्मा स्व स्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाली निराकारी अलंकारी हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा स्व स्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाली निराकारी अलंकारी हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 31 मार्च 2010 का रिवीजन कराया, जिसमें बाप दादा ने अटेंशन दिलाया पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रहे मनसा द्वारा सर्व आत्माओं की पालना करो, पूरे वृक्ष को सकाश दो। पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रहे मनसा द्वारा सर्व की पालना करो, पूरे वृक्ष को सकाश दो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को देख रहे हैं। पूर्वज आत्माएं अपने को समझते हो ना? पूज्य आत्माओं का निवास कहाँ है? अपने झाड़ को सामने लाओ, उसमें देखो आपका स्थान कहाँ है। जानते हो कि आप पूर्वज का स्थान जड़ में है। झाड़ के जड़ में भी है, तना में भी है। तो जड़ के द्वारा ही सारे वृक्ष को पालना मिलती है। तो आप इस सारे वृक्ष के टाल टालियां व पत्तों की पालना करने वाले, सकाश देने वाले पूर्वज हो। पूर्वज के साथ पूज्य भी हो।
तना द्वारा लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती है। तो अपने को सारे वृक्ष को सकाश देने वाले अनुभव करते हो। नशा रहता है कि हम लास्ट के पत्ते को भी, नशा रहता है कि हम पूर्वज सर्व आत्माओं रूपी टाल टालियां व पत्तों को सकाश दे रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाप को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहते हैं, तो उनके आप साथी बच्चे भी मास्टर ग्रैंड ग्रैंड ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर हो। सारे वृक्ष के आत्माओं की आप पूर्वज आत्माओं की तरफ आकर्षण है। आप पूर्वज आत्माएं उन्हों की पालना शक्तियों द्वारा करते हो। जैसे आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना बाप ने की, तो बाप ने कैसे की? शक्तियों द्वारा। वैसे आप भी पूर्वज के नाते से शक्तियों द्वारा उन्हों की पालना करने वाले हो। आज कल देखते हो कि सभी आत्माएं दुखी हैं, पुकार रही हैं अपने अपने देवी देवताओं को, आओ हमारी रक्षा करो, हमें शांति दो, हमें शक्ति दो। ओ क्षमा के सागर पूर्वज हमें पालना दो। तो यह आवाज आप पूर्वज आत्माओं के कानों में सुनाई दे रहा है। अनुभव करते हो कि हम पूर्वज हैं। सारे वृक्ष में देखो जो अन्य धर्म वाली आत्माएं भी हैं, तो वृक्ष में टाल टालियां होने के कारण वह भी आपको उसी नजर से देखते हैं। उन्हों के भी पूर्वज आप ही हो। कोई भी धर्म वाली आत्माओं से आप जब मिलते हो, तो यह समझते हो कि यह भी हमारे ही वृक्ष की टाल टालियां हैं। वह भी जब आपसे मिलते हैं तो समझते हैं कि यह अपने हैं। अपनेपन का अनुभव उन आत्माओं को भी हो रहा है और होना है। तो इतना नशा, इतना अंदर से आप लोगों के पास रहम आता है। वह चिल्ला रहे हैं रहम करो। तो अभी समय अनुसार आप सभी पूर्वज आत्माओं को मनसा द्वारा शक्तियों की पालना करनी है। उन्हों को आवश्यकता है। तो जितना आप अपने पूर्वज के नशे में रहेंगे, उतना ही आप द्वारा उन्हों की पालना होगी। वैसे भी देखो कि किसी की भी पालना लौकिक में भी बड़ों से होती है। वही उन्हों के शरीर के खाने पीने, पढ़ाई जो सोर्स ऑफ इनकम है, उनका प्रबंध करते हैं। तो जैसे बाप ने आप सभी बच्चों को भिन्न भिन्न शक्तियों से पालना की है, वैसे अभी आपका कार्य है सारे वृक्ष के टाल टालियों और पत्तों की पालना करना। ऐसा उमंग आप पूर्वज आत्माओं को आता है? नशा है? पूर्वज भी हो। देखो, सारे ड्रामा में जितनी आप आत्माओं की कायदे प्रमाण पूजा होती है, उतनी पूजा कोई भी महात्मा धर्म पिता की नहीं होती। आपकी पूजा नियम प्रमाण, आरती होना, भोग लगाना, ऐसी किसकी भी नहीं होती। गायन देखो, आपका कायदे प्रमाण कीर्तन होता है। किसी का भी ऐसे गायन नहीं होता। तो आप
पूर्वज के साथ पूज्य भी हो। ड्रामा में आप जैसा पूजन और गायन किसी का भी नहीं होता। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा के ये विशेष महावाक्य पूरे क्लास में सुनेंगे। कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।